जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों इस वर्ष 25 जून को निर्जला एकादशी व्रत आ रही है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे साल किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाता है, वो यदि पूरी श्रद्धा और नियम से निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसे पूरे साल की सभी एकादशी का पुण्य फल मिल जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व स्नान करके आप व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की आप इस दिन पूजा करें और उन्हें तुलसी दल, पीले फूल, चंदन और पंचामृत का भोग लगाएं। जितना अधिक हो सके भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप आप कर सकते हैं। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस दिन आप अन्न जल का उपवास तो करते ही हैं, साथ ही अपने व्यवहार और विचार में भी शुद्धता बनाए रखें। इस दिन आप जल से भरा हुआ घड़ा, छाता, पंखा, वस्त्र, फल, ठंडे पेय पदार्थ का दान कर सकते हैं। कितना दान करना है, क्या दान करना है, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। इस दिन भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं कि इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको लहसुन, प्याज तथा किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। न ही झूठ बोलना चाहिए, न ही क्रोध करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का अपमान या उपेक्षा नहीं करना चाहिए। और एक विशेष बात, तुलसी के पत्तों को एकादशी के दिन तोड़ना शुभ नहीं माना जाता। यदि पूजा के लिए आवश्यक है तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर सुरक्षित रख लेवें। एकादशी का दिन भक्ति, साधना, आत्मचिंतन तथा कीर्तन आदि के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस दिन को अधिक समय सोने में या व्यर्थ के कार्यों में नहीं बिताना चाहिए। जितना हो सके भगवान का भजन कीर्तन और उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तो ये थी एकादशी पर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।